नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर अपन पढ़ेंगे बिल्डिंग सर्विसेज इन आर्किटेक्चर। सब्जेक्ट कोड है AR302 और इसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी सैनिटेशन। तो उसके कंटिन्यूएशन में अपन पॉइंट्स जो पढ़ेंगे 1.3.4 और 1.3.5। उसके अंदर अपने को आरसीसी ड्रेन सीवर्स पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स पढ़ने हैं और टेस्टिंग ऑफ पाइप्स पढ़ने हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीवर्स हैं ये कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, और इसके अंदर ही आरसीसी ड्रेन सीवर आपका पॉइंट कवर हो जाएगा। तो ये फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ सीवर्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सीवर्स होते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट सीवर, ब्रिक सीवर, सीमेंट सीवर, कास्ट आयरन सीवर, स्टील सीवर और प्लास्टिक सीवर। मेनली ये टाइप के सीवर होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है एस्बेस्टोस सीमेंट सीवर, तो ये होता है ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्टोस फाइबर। सीमेंट के साथ एस्बेस्टोस फाइबर्स जो होते हैं वो मिक्स करके फिर बनाया जाता है। तो ये सूटेबल है डोमेस्टिक सीवर लाइन जो होती है, घरेलू सीवर लाइन, उसके अंदर ये वाला मटेरियल सूटेबल है। Asbestos cement sewer is best as vertical pipe for carrying sewage from upper floors of multi-story buildings in two pipe system of plumbing। टू पाइप सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग होती है जिसमें साफ पानी अलग पाइप में से जाए और गंदा वाला टॉयलेट का जो पानी है जिसमें सॉलिड वेस्ट भी होता है वो अलग पाइप से जाए। तो इस वाले सिस्टम में और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ये वाला पाइप यूज़ किया जाता है। एडवांटेज ऑफ एस्बेस्टोस सीमेंट सीवर है स्मूथ होता है एस्बेस्टोस सीमेंट से बना हुआ पाइप, लाइट इन वेट, कैन इजीली बी कट, फिटेड एंड ड्रिल्ड, ड्यूरेबल अगेंस्ट सॉइल करोजन। सॉइल से जो करोजन होगा, गंदगी से जो करोजन होगा, पाइप डिके हो जाता है तो वो इसके अंदर नहीं होगा। ये इसके एडवांटेज हैं। और लाइट वेट है तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत कम आएगी। डिसएडवांटेज क्या है? ब्रिटल, कैनॉट विदस्टैंड हैवी लोड। हैवी लोड ये विदस्टैंड नहीं करता, तो इसलिए वर्टिकल अब डायरेक्शन में ज़्यादा लगाया जाता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहाँ होगा? रोड के ऊपर, रोड के नीचे लगा हुआ होगा तो उसके ऊपर लोड हैवी आने के चांसेस होते हैं, या कहीं रेलवे लाइन है या कोई और हैवी लोड उसके ऊपर आ रहा हो, तो उस केस में ये वाला पाइप यूज़ नहीं करते हैं अपन। दे आर इजीली ब्रोकन इन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट में और हैंडलिंग में ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक सीवर्स। These types of sewers are made at site and used for construction large size sewer। तो ये ब्रिक सीवर जो है वो साइट पे ही कंस्ट्रक्ट होते हैं, पहले से प्रीकास्ट करे हुए नहीं आते। ब्रिक सीवर आर वेरी यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर और कंबाइंड सीवर। कंबाइंड सीवर के केस में भाई बड़ा सीवर या तो स्टॉर्म वाटर वाला होगा जिसमें बारिश का पानी आएगा, या फिर कंबाइंड सीवर वाला होगा। नाउ डेज ब्रिक सीवर्स आर रिप्लेस्ड बाय कंक्रीट सीवर। तो अब ब्रिक सीवर की जगह कंक्रीट सीवर यूज़ किया जाता है। ब्रिक सीवर्स में गेट डिफॉर्म्ड एंड लीकेज में टेक प्लेस। तो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं और लीकेज हो सकती है। अ लॉट ऑफ लेबर वर्क इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड लीकेज। द ब्रिक सीवर शुड बी प्लास्टर्ड। तो इसमें लीकेज नहीं हो तो इनमें प्लास्टर करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स पोरस होती है तो उनमें लीकेज होने के चांस होते हैं, तो उस केस में पे प्लास्टर होना चाहिए। ये है आरसीसी सीवर्स और ये इसकी ड्राइंग है आरसीसी सीवर्स की। तो ये डिफरेंट टाइप से जैसा लोड आ रहा है उसके हिसाब से डिज़ाइन
करी जाती है। तो ये इसका सेक्शन दिखाया हुआ है और ये रिंग्स जो दिखाई गई है और पॉइंट्स जो दिखाए गए हैं ये सरिये हैं, स्टील की बार्स जो होती है ये दिखाए हुए हैं इस फिगर के अंदर। तो दो रिंग हो सकती है और बीच में लेंथ के अकॉर्डिंग जो रेनफोर्समेंट होता है वो जो डॉट डॉट दिखे हुए हैं ये बने हुए हैं। और सेकंड वाले में दो से ज़्यादा रिंग, दो रिंग हैं पर जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है जो डॉट डॉट बने हुए हैं वो दोनों रिंग्स के पास लगाए हुए हैं। तो ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट वाले से ज़्यादा लोड लेने में सक्षम होगा। फिर जो लास्ट वाला है इसमें ऊपर नीचे और दोनों साइड्स पे रेनफोर्समेंट ज़्यादा दिया हुआ है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू लोड है कि कौन सा वाला अपने को कहाँ पे यूज़ करना है। अब कंक्रीट से जो थर्ड टाइप है वो कंक्रीट सिवर है। कंक्रीट सिवर में प्लेन सीमेंट कंक्रीट होगा और जिसमें रेनफोर्समेंट नहीं होगा। जो आपने ऊपर देखा है आरसीसी के आरसीसी सिवर्स, तो वैसा नहीं होगा। प्लेन सीमेंट कंक्रीट में केवल सीमेंट और कंक्रीट यूज़ होगी। तो सुटेबल फॉर स्मॉल स्टॉर्म ड्रेन्स, नॉट ड्यूरेबल। कम डायमीटर के लिए 60 सेंटीमीटर के डायमीटर के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट के सिवर्स सुटेबल हैं। नेक्स्ट है अपना आरसीसी सिवर्स। तो वो 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डायमीटर है तो अपन आरसीसी सिवर लेंगे। दे मे बी कास्ट इन सितु और प्री कास्ट। इसका मतलब ये है फील्ड में भी आप इनको बना सकते हो और प्री कास्ट भी हो सकते हैं, पहले से किसी इंडस्ट्री से बन के आए और इनको फिट किया जा सके साइट पे। ये होते हैं रेजिस्टेंस टू हैवी लोड। हैवी लोड के लिए भी ये परफेक्ट है। कोरोजन एंड हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर आ रहा है वहाँ भी ये सूटेबल है और हैवी लोड्स पे भी ये ले सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। दीज आर वेरी हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। वेट इनका ज़्यादा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, हैंडलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। कास्ट आयरन सिवर्स, these types of sewers are high strength and durability, water tight। इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, वाटर टाइट भी होते हैं। कास्ट आयरन सिवर्स कैन विदस्टैंड हाई इंटरनल प्रेशर एंड कैन बियर एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड भी ज़्यादा हो तो भी ये बियर कर सकते हैं, इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है तो भी ये बियर कर सकते हैं, मतलब मोस्ट ड्यूरेबल हैं। Cast iron sewers are suitable for following condition: when the sewage is conveyed under high pressure, when the sewer line is subjected to heavy external load, जैसे कि अंडर रेलवे लाइन के नीचे से सीवर लाइन जा रही है तो कास्ट आयरन का पाइप अपने को लगाना पड़ेगा। फाउंडेशन वॉल है कोई भी तो वहाँ पे अपने को कास्ट आयरन का सिवर लगाना पड़ेगा। When there is considerable differences in temperature, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो उस केस में भी कास्ट आयरन सिवर मोस्ट सूटेबल है। नेक्स्ट है स्टील सिवर। दीज टाइप्स ऑफ सिवर आर इम्परवियस, लाइट, रेजिस्टेंट टू हाई प्रेशर, फ्लेक्सिबल, सूटेबल व्हेन द सीवेज इज कैरिड अंडर प्रेशर। तो वो कास्ट आयरन वाले केस में जो था वो यहाँ पे भी है, बट ये और उससे भी बेटर क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा है तो महंगा भी है। द सीवेज हैज़ टू बी कैरिड अक्रॉस ए रिवर अंडर वाटर। अगर अंडर वाटर सिवर लाइन बनानी है तो फिर अपने को स्टील सिवर यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कास्ट आयरन में रस्टिंग हो सकती है। सिवर हैज़ टू क्रॉस अंडर अ रेलवे ट्रैक। दे आर जनरली यूज्ड फॉर आउटफॉल एंड ट्रंक सिवर्स। तो जो मेन सिवर लाइन होती है
उसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा है सिक्स्थ टाइप का सीवर, प्लास्टिक सीवर। Nowadays, PVC sewers are used for carrying sewage. Plastic sewers are resistant to corrosion. Corrosion नहीं होता है इनके अंदर. Such type of sewer are light in weight, smooth, and can be bent easily. जहाँ बेंट करने की ज़रूरत पड़े तो ये इजीली इनमें जॉइंट लगा के बेंट किया जा सकता है। बट दीज टाइप्स ऑफ सीवर आर हैविंग high coefficient of thermal expansion and cannot be used in very hot areas। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसके अलावा कौन से सीवर होते हैं? वुडन सीवर्स होते हैं जो कि अब नहीं काम में लेते, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। स्टोनवेयर सीवर हैं जो कि चीनी मिट्टी के जो सीवर हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो ये इसके अंदर स्टोनवेयर में विट्रीफाइड क्ले वाला सीवर भी होता है। तो वो ये चीनी मिट्टी जो होती है वो अंदर से स्मूथ होती है, जो आपके चाय पीने के कप प्लेट होते हैं उस टाइप का वो वाला मटेरियल। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है कि सीवर लाइन में जो गैसेज और एसिड्स जो बनते हैं वो उसकी वजह से कोरोजन होता है। तो ये अगर ये वाला स्टोनवेयर जिसमें विट्रीफाइड क्ले वाला काम में लिया जाए तो वो कोरोजन इसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट है सीवर लाइन के बाद उसकी टेस्टिंग करना। तो टेस्टिंग कौन कौन सी है? 2 टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट फॉर लीकेज और टेस्ट फॉर स्ट्रेटनेस और अलाइनमेंट। या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके लिए किए जाते हैं। सीवर टेस्टिंग फॉर लीकेज, लीकेज के लिए वाटर टेस्ट होता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, पाइप को, सीवर पाइप को दो एंड से फिक्स करना पड़ता है। द सीवर टेस्टिंग इज इंश्योर नो लीकेज थ्रू द जॉइंट्स आफ्टर गिविंग सफिशिएंट टाइम टू दीज जॉइंट टू सेट इन। अब जो जॉइंट लगाया है अपन ने उसको पहले तो सेट होने दो सफिशिएंट टाइम। अब सीमेंट यूज़ किया है तो सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम कब है? 12 घंटे है, 24 घंटे है। और उसके बाद उसकी क्योरिंग करने के बाद जो टाइम है वो सब देने के बाद टेस्टिंग के लिए, लीकेज के लिए टेस्ट करना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, फॉर दिस पर्पज सीवर पाइप सेक्शन आर टेस्टेड फ्रॉम मैनहोल टू मैनहोल अंडर अ टेस्ट प्रेशर ऑफ 1.5 मीटर ऑफ वाटर हेड। तो ये प्रेशर अपने को देना है किसी मशीन के थ्रू। डेप्थ ऑफ वाटर इन मैनहोल इज मेंटेन्ड ऑफ अबाउट 1.5 मीटर। द लोअर एंड ऑफ द वाटर इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लग्ड। पाइपलाइन का जो लोअर एंड है, ऊपर से नीचे पाइपलाइन आ रही है तो नीचे की तरफ अपने को कोई कॉर्क या कुछ भी लगा के उसको पैक करना है। उसके बाद मैनहोल से पानी को उसके एक एंड से पानी डालना है। फिर क्या होगा, पानी भरने के बाद अपन देखेंगे कि जॉइंट लीक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसमें से जॉइंट में से पानी निकल रहा है तो वहाँ पे लीकेज है और वहाँ पे रिपेयर करने की ज़रूरत है। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए टेस्ट कैसे करेंगे? सीवर लाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई कचरा है, इसके लिए टेस्ट कैसे करेंगे? एक साइड में मिरर रख देंगे और दूसरे साइड में लैंप रख देंगे। तो अगर उस लैंप का जो रिफ्लेक्शन है मिरर के अंदर पूरा आ रहा है तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, मतलब काम में लेने के लिए ठीक है। अदरवाइज़ अगर मिरर लगाने से अपने को ये भी पता चल जाएगा कि किस जगह पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो सीवर लाइन को चालू करने से पहले हटाना है। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि जो इंटरनल डायमीटर है उससे थोड़े से कम डायमीटर की 13 mm
कम लेस डायमीटर की बॉल उसके अंदर डाली जाती है। अगर वो एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच रही है तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और नहीं पहुंच रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन है। ये जो दो मेन टेस्ट हैं ये काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट है वो स्मोकलेस टेस्ट है, जिसमें पाइप के अंदर धुआं करके और जॉइंट चेक किए जाते हैं कि वहाँ से धुआं निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है तो वहाँ रिपेयर की ज़रूरत है वो वाले जॉइंट पे। इसके अलावा है कि अपन साबुन का पानी डाल के भी टेस्टिंग करते हैं कि सोप का पानी डाला और वहाँ पे बबल्स उठ रहे हैं जॉइंट, किसी जॉइंट पे, तो वहाँ पे लीकेज है। और इस तरह से जैसे स्मोक टेस्ट किया है वैसे ही एयर प्रेशर क्रिएट करके भी अपन टेस्टिंग कर सकते हैं पाइप की। तो ये कुछ टेस्ट थे पाइपलाइन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कंटेंट मैंने वेबसाइट से लिया है, और इस और डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग BC पुनमिया या SK गर्ग की बुक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टॉपिक के ऊपर आती है, वो आप ले सकते हो। थैंक यू।